अजमेर में 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे मिनी ओट्स को लेकर दरगाह कमेटी के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर अनीशदीप सिंह और एसपी चुनाराम जाट से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए दरगाह कमेटी के अध्यक्ष सैयद शाहिद हुसैन रिजवी और कमेटी के सदस्य सैयद बाबर ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओट्स की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन के साथ चर्चा की है, जिसमें यहाँ आने वाले ज़ायरीनों की सुविधाओं को लेकर किए जा रहे इंतजामों पर विस्तार से बातचीत की गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से दरगाह को लेकर चल रहे विवाद के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि मिनी ओट्स के मौके पर दरगाह की तरफ से एक बार फिर से देश दुनिया में शांति का पैगाम दिया जाएगा। मिनी ओट्स में हर तबके, हर धर्म, हर समाज के लोग शिरकत करते हैं और यही दरगाह की वास्तविक पहचान है कि दरगाह शांति का केंद्र है। वहीं सरवर चिश्ती, गौहर चिश्ती, आदिल चिश्ती और सलमान चिश्ती द्वारा दिए गए विवादित बयानों को लेकर उन्होंने कहा कि दरगाह कमेटी ने अपने अधिकार क्षेत्र के मुताबिक इस मामले में कार्यवाही की है। भड़काऊ और गलत बयानबाजी करने वालों के खिलाफ प्रशासन संविधान के नियमों के अनुसार कार्यवाही कर रहा है, लेकिन दरगाह कमेटी द्वारा खादिमों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी तरह का कोई विवादित बयान न दें। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता को लेकर विचार किया जाएगा। वहीं सरवर चिश्ती द्वारा दिए गए बयान के संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन अपना काम कर रहा है और दरगाह कमेटी ने भी इस संबंध में उन्हें पाबंद किया है। जबकि सलमान चिश्ती के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, उनके बयानों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। उनके बयानों को अहमियत देना समाज और धर्म दोनों के लिए गलत साबित होता है। दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि मिनी ओट्स के जरिए एक बार फिर से ये साबित किया जाएगा कि दरगाह से सिर्फ बातों के जरिए ही नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन करते हुए कामों के जरिए भी शांति का संदेश दिया जाता है। आज हमारी प्रशासन से अभी मीटिंग हुई है, अभी उर्स होने वाला है। उस उर्स के ताल्लुक से हम लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट होने चाहिए, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, पॉसिबल इश्यूज पे चर्चा करी और किस तरह से उनका निवारण हो, इस बात पे एक्सटेंसिवली हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। जिस तरीके से बयानबाजियाँ हो, कहीं ना कहीं दरगाह कमेटी एक जिम्मेदारान पद पे हो कि इन सरकार में दरगाह कमेटी के द्वारा दिया गया था या सिर्फ एडवाइजरी जारी की गई थी? दरगाह कमेटी ने अपना जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो सकती है दरगाह कमेटी ने करी है और उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। क्या कोई आदमी जो अपने आप को चिश्ती कहे और जो दिखाई भी दे रहा हो कि वो मजरूह है, वो अपनी मेंटल स्थिति में भी नहीं है, वो कोई अगर बयानबाजी देता है तो वो उसका उस तरह ही लेना चाहिए कि एक पागल आदमी जैसे बोलता है उसको एक नॉर्मल आदमी की तरह लेना। मेरे ख्याल से वो भी एक हम उसके साथ भी ज्यादती करते हैं और वो समाज के साथ भी ज्यादती करते हैं जो इसके साथ चिपका दिया जाता है। एक ही परिवार के 4 पागल आदमी और वो इतने बड़े पद पे इतने बड़े पद पे हैं, वो जिस पद से एक शांति का संदेश और कौमी एकता का संदेश जाना चाहिए, वो इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी का प्रयोग करते हैं। क्या 4 लोगों को किनारे नहीं लगा सकता? क्या वो समाज, आपने क्या अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष से इसको लेके बात की है कि उनको खादिम के पद से हटाया जाए? आप देखोगे कि मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज का कोई तबका नहीं है जिसने उनके बयानात को कंडेम ना किया हो। जो भी भारत के संविधान के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला है, पूरी हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे ख्याल से हर तबके ने उसको कंडेम किया, मुस्लिम समाज ने इन पर्टिकुलर। सो देयरफॉर ये कहना कि समाज ने कंडेम नहीं किया वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा और इसका निंदा बड़ी सख्त अल्फाज में करी गई है। निंदा आपको लगता है और इसके बाद से ये भी कहा गया कि आगे से कोई इस तरह का बयानबाजी कोई नहीं करेगा। कार्रवाई किसी तरह की नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? केवल निंदा नहीं, कार्रवाई हो रही है। लॉ ऑफ द लैंड इज टेकिंग इट्स कोर्स एंड वी आर विद देम। हमने कहा है कि हिंदुस्तान के जो संविधान है, जो कानून है, वो अपना काम करेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग अथॉरिटी का काम होता है और उस पर वो ले रहे हैं, हम उनके साथ हैं। दरगाह कमेटी की ओर से कोई इस तरह का डिसीजन कि खादिम पद से हटाया जा सके, इस तरह का हमने उनको उसी समय पहली जिस दिन ये दुर्घटना हुई है उसी दिन कंडेम किया है मीडिया के सामने भी और उनको पत्र भी लिखा है कि आप ये अपने अल्फाज आगे से दिखाई नहीं। क्या एसपी से और कलेक्ट्रेट से सरवर चिश्ती को लेकर बात हुई है? क्योंकि सरवर चिश्ती पे अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई दी गई है। केवल हमने एसेंशियली आज जो बात करी है, अब कोर्स होने वाला है, हमारी जो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन उर्स किस तरह संपन्न हो, अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हो जाए,
इसके ऊपर एसेंशियली बात हुई है। कल आपकी बैठक भी हुई थी, उसमें इस तरह का कोई निर्णय लिया गया? सरवर चिश्ती भी वहाँ मौजूद थे, उनको कुछ कहा गया? पॉइंट लिया गया कि आइंदा से कोई इस तरह की बयानबाजी ना हो। सबने सब संपत्ति अब भी होती है, सब संपत्ति से आदमी अपनी बात कह ही सकता है, किसी को समझा ही सकता है। अब अगर सबने ये वचन दिया कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा तो इंशाल्लाह आगे से कुछ ऐसा अगर नहीं फिर भी हो जाता है जून में भी एक रिजोल्यूशन है, दरगाह कमेटी फिर एक रिजोल्यूशन पास दरगाह करेगी। कमेटी ने सारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनको बुला के बात करी है। ये बड़ी एक्सटेंसिव थी, बहुत डिटेल में बात हुई है और सब ने ये एग्री करा है कि अब किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो और इसका वचन दिया है हमने कसी। और जो अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो हिंदुस्तान का कानून तो बहुत विस्तार से इसके ऊपर एक्शन लेता है और हम उसके साथ हैं। अब जो वापस शांति कायम हो, एक बार फिर मैसेज जाए, उसको लेकर क्या करेगी दरगाह कमेटी? इस बात तो इंशाल्लाह अब हम उर्स कर रहे हैं, उसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से उर्स होगा। यही एक शांति का पैगाम है, यही हम यहाँ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बता रहे। दरगाह हमेशा से एपी सेंटर रहा है सौहार्द का, प्यार का, गंगा जमनी तहजीब का, उसके हम अलमबरदार हैं और इंशाल्लाह अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू। बातचीत हुई एसपी कलेक्टर से, किस विषय में लेकर? मुहर्रम के अय्याम करीब हैं, 1 अगस्त से या 31 से मुहर्रम में जिसे मिनी उर्स कहा जाता है, शहादत इमाम हुसैन, उस अय्याम में पूरे हिंदुस्तान से हर कोने से जो है वो ज़ायरीन आते हैं। तो उसके अरेंजमेंट्स के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए किस किस्म से पीस को रिस्टोर किया जाए, किस किस्म से मैसेज दिया जाए, क्या क्या सुविधाएं दी जाएं और मौजूदा हालात में क्या क्या किया जाना है, उसके ताल्लुक से जो है वो सफाई के ताल्लुक से, आवारा पशु के ताल्लुक से, क्लीनिंग के ताल्लुक से, सैनिटेशन के ताल्लुक से, हेल्थ सर्विसेज के ताल्लुक से, कायद की व्यवस्था के ताल्लुक से, इन तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। और क्या नाम है, दरगाह के ज़ायरीन जो आते हैं उनकी एंट्री के ताल्लुक से, उनकी एग्ज़िट के ताल्लुक से, गेट्स के ताल्लुक से, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बता दिया गया। और हम लोगों ने कह दिया कि हम लोग पीस को बरकरार रख के और इस उर्स को बेहतर तरीके से करने के लिए दरगाह कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इंश्योर किया कि वी आर ऑलवेज ऑन टू द डोर। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि जो दरगाह गरीब नवाज़ का जो मैसेज है, जो ख्वाजा ख़ाब का जो मैसेज है पीस का, वो इस अय्याम उर्स में पूरी दुनिया में जाएगा कि यहाँ के तमाम शहरी एडमिनिस्ट्रेशन, दरगाह कमेटी, दरगाह अंजुमन और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब मिल के इसको बेहतर और ख़ूबसूरती के साथ संपन्न करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, एक किसी शख्स की गलती किसी भी समाज की हो, उससे समाज को चिन्हित नहीं किया जा सकता। और कोई पागल, मखरूज, नासमझ शख्स अगर कोई बात कहता है तो इस बात की तवज्जो मीडिया को भी नहीं देना चाहिए। समाज सर्वोपरि है, किस किस्म का कंटेंट एयर किया जाना चाहिए इस बात को समझना। हमें लगता है कि मीडिया का रोल हेट और इंटॉलरेंस को प्रमोट करने का नहीं है, लव, ब्रदरहुड और एमिटी को प्रमोट करने का है। अगर हम इसकी जिम्मेदारी सब लोग मिल के लेंगे तो हम समाज में सुधार भी ला सकते हैं। और अगर किसी ने गलती ली है तो उसके लिए लॉ विल डू इट्स ओन कोर्स, कानून है और कानून उस पर अपना काम करेगा। दरगाह कमेटी को नहीं लगता है केवल प्रशासन? दरगाह स्टैट्यूटरी बॉडी एडवाइजरी इशू कर सकती है। दरगाह ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। जिस दिन भी ये चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों के ताल्लुक से, वो चाहे नूपुर शर्मा का वाक़या रहा हो और चाहे वो सलमान चिश्ती के या दिगर गौर चिश्ती का रहा हो और या जो वहाँ पे खुदामिन का रहा हो, दरगाह कमेटी को जितने अपनी हद में रह के और जितनी उसकी पावर्स है वो सारी उन पावर्स को इस्तेमाल करके उन्होंने सबको इन चीज़ों के ताल्लुक से आगाह करने की कोशिश की है। खादिम का जो पद है एक बड़ा पद माना जाता है और ऐसे पद पर लेकर अगर आदमी जिम्मेदारियां महसूस की जानी चाहिए। हमने उसके ताल्लुक से बात की है और आगाह कर दिया है कि भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी गलती को जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम भी जो हैं, हमारा मकसद ये है कि ये जगह जो है वो एपी सेंटर ऑफ पीस है। सिर्फ ज़बान से नहीं, यहाँ पे काम से इस बात को झलकना चाहिए और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पूरी दुनिया में इस मैसेज को देंगे कि दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ इज़ द एपी सेंटर ऑफ पीस एंड लव। क्या अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष